जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज मैं आप लोगों को भिन्न लगाना बताने वाला हूं, वो भी दशमलव वाली भिन्न कैसे लगाएंगे और दशमलव किस तरह से हटता है वो भी आपको हम आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम पहला भिन्न स्टार्ट करते हैं। और भिन्न होती क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। देखो, भिन्न क्या होती है, तो भिन्न जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो अंश बटे हर से मिलकर बनी होती है। ओके, जो भिन्न होती है वो अंश बटे हर से मिलकर बनी होती है। तो देखो, अब हम सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, तो यहाँ पर हमें दशमलव हटाना है। सबसे पहली बात, हमें दशमलव हटाना है। तो यहाँ पर देखो, हम दशमलव को हटाते हैं। तो दशमलव हटाने का नियम क्या है ये आपको जानना चाहिए। दशमलव हटने का नियम। तो दशमलव हटने का नियम क्या है, तो नियम देखो, जैसे अंश भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है हमारी अंश बटा हर। भिन्न होती है अंश बटा हर। ओके, तो ये भिन्न होती है। तो जैसे लिखा है 0.5 बटे 0.60, इतना लिखा है। ओके, तो अब दशमलव हटेगा कैसे, तो देखो, दशमलव के राइट साइड में हमारा राइट हाथ ए है। ओके, ये हमारा राइट हाथ है। तो यहाँ पर देखो, दशमलव के राइट साइड में जितने अंक हों, कितने हैं, एक और दो। यहाँ पर कितने अंक हैं, दो अंक हैं। यहाँ पर कितना, एक अंक है। तो यहाँ पर ये दो अंक हैं, तो ऊपर यानी अंश में भी दो अंक होने चाहिए। यदि अंश में दो हैं अंक, तो हर में भी दो होने चाहिए। तीन है तो तीन होने चाहिए। तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं। और दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो कैसे, वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि क्यों दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। तो अब यहाँ पर दशमलव हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखो, दो अंक, एक प्लस एक, दो अंक हो गए। ओके, अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे। अब हमारे पास कितना बचा, देखो, अब जीरो लिखो या ना लिखो, क्योंकि वो आगे है। जैसे 0.5, तो इसका मतलब क्या है, ये 5 ही तो लिखा है, तो 50/60 लिखेंगे। ओके, हमने 50/60 लिखा। अब हमने कहा कि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो देखो, जीरो से जीरो कैंसिल। इसीलिए कहा है कि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ओके, तो अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ये नियम काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है और उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। ओके, अब देखो, हम इसे लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, तो दशमलव हटाना है। तो देखो, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव आसानी से हट जाएगा। ओके, हट गया, दशमलव आसानी से हट गया। यहाँ पर 0.7, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, देखो दशमलव आसानी से हट गए। अब देखो, इसमें आपको हर भी बराबर नहीं करना पड़ेगा। कैसे नहीं करना पड़ेगा वो बताने वाला हूँ। जैसे 125/25 प्लस 49/7, दशमलव तो हट गए। अब देखो, 5 का पहाड़ा हम इस तरह पढ़ें, 25 से ज़्यादा ना हो, तो पचम 25। ओके, पचम 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें, 10 से ज़्यादा ना हो। जैसे लिखा है 5/125। ओके, तो 5 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें, 10 से ज़्यादा ना हो, 12 से ज़्यादा ना हो, तो 5 दूनी 10 हो गया। ओके, अब घटाएंगे तो 2 से 0 गया 2, 2 से 0 गया 2, 1 से गया कुछ नहीं, यहाँ पर 5, तो पचम 25, पचम 25 हो गया। तो देखो, ये 25 बार में पूरा पूरा कट गया। ओके, तो ये 25 बार में जाएगा। देखो, 5 दूनी 10, बचे 2, 2 यहाँ गए, तो 25 हो गया, तो पचम 25, तो 25 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 एकम 7, 7 सती 49। ओके, अब लिखेंगे 25/5 प्लस 7/1। ओके, इतना लिख दिया। अब देखो, यहाँ पर 5 से फिर कट रहा है, 5 एकम 5 और पचम 25। और देखो, बटे में यदि एक है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे लिखा है 5/1 प्लस 7/1, तो यहाँ पर एक की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम आंसर लिखेंगे 5 प्लस 7/5 और 7 12, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 6.5 कहेंगे, इसे हम 65 बिल्कुल नहीं कहेंगे। कितना है, 6.5 माइनस 6.5/1 माइनस 1.3 माइनस 3.5 0.7 बटे में। ओके, हमें इसे घटाना है। तो देखो, जोड़ देख लिया, अब घटाना देखेंगे हम।
तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 6.5 बटे 1.3 माइनस 3.5 बटे 0.7 है हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब दशमलव इसमें हमें हटाना है। तो दशमलव किस तरह, देखो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, अंश और हर में, तो हम आसानी से हटा सकते हैं। ओके, आसानी से हटा दिया हमने। अब इसे हम बराबर लगाएंगे और सही तरीके से लिख लेंगे 65 बटे 13 माइनस 3.5 दशमलव तो हटा दिया है। ओके, 35/7 हो गया। जीरो भी हटा दिया, क्योंकि 0.07 लिखो या 7 लिखो उसका मतलब एक ही होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर 13 का पढ़ा इस तरह पढ़ो कि 65 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52 और 13 पचे 65। 13 पचे कितना हो गया 65। तो 13 एकम 13 और 13 पचे 65। ओके, अब 7 का पहाड़ा इस तरह पढ़ो 35 से ज़्यादा ना हो। तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35 हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कितना बचा, 5 बटे में 1 माइनस 5 बटे में 1। ओके, और 1 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। या तो आप देखो यहाँ पर इस तरह ऐसे काट भी सकते हैं और इसे 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो 5 थे और 5 चले गए। या हमारे पास देखो 2 थे रुपए और 2 हमने खर्च कर दिए, तो कितना बचा 0। ओके, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे काट दो या ऐसे मत काटो। तो इसे इस तरह से देखो 5 बटे में की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस 5 बटे में की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 5 से 5 गया तो 0 है, हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम इस गुणा को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 9.0 बटे 2.0 गुणे 8.0 बटे 3.0। यदि मैं कहूँ यहाँ पर सिर्फ 9/2 लिखा है तो आप लोग क्या कहेंगे, हाँ ये 9/2 ही लिखा है। आप देखो 9/2 कैसे लिखा है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर दशमलव लगाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, वो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए लगाया गया है। ओके, तो यहाँ पर दशमलव को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, दशमलव के बाद एक ही अंक है, और यहाँ पर भी हटा देंगे। ओके, तो देखो 90/20 गुणे 80/3 30। देखो अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। देखो आपको भ्रमित करने के लिए ही ये लगा था। ओके, अब हमारे पास कितना बचा, 9/2 गुणे 8/3। और गुणे का निशान हो तो हम कहीं से कुछ भी काट सकते हैं, वो भी अंश बटे हर से ही काटेंगे। यानी ये हर है, ये अंश है, ये हर है। ओके, तो हम इसे कहीं से काट सकते हैं। यानी ये हमारा अंश हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये हर हो गया। देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 4। एक क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10/में 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, 3 चक्कू कितना हो जाएगा 12। ये हमारा देखो आंसर हो गया। हमने कितनी आसान तरीके से गुणा को सीख लिया। अब हम भाग को सीखने वाले हैं। एक विशेष क्वेश्चन होता है तो हम इसे सीखने वाले हैं। तो अब देखो हम इसे पहले साफ करते हैं। हमारे पास है 9/7, चौथा क्वेश्चन है 9/7 भाग 81.9, 8.1 और 4.9। दशमलव हटा देंगे। हमने नियम पढ़ा है और आसानी से अब हम दशमलव को हटाना सीख गए हैं। ओके, तो हम दशमलव हटा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक। अब हम इसे लिखेंगे 9/7 गुणे, गुणा नहीं भाग 81/49। ओके, इतना तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक विशेष चीज बताने वाला हूँ। यदि आप यहाँ पर इसे वैसा का वैसा लिखें, 9/7 है तो वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर यदि हम गुणे का निशान लाएं, भाग से गुणे में कन्वर्ट करें तो ये भिन्न पलट जाती है, तो ये 49/81 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो जैसे बटे का मतलब होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे लिखा है 2/5, तो यहाँ पर लिखा है 2/5, इसका मतलब यही तो होता है, आप लोगों को पता भी होगा। ओके, तो हमारे पास क्या है 9/7। अब भाग
81/49 है। ओके, इतना है हमारे पास। अब इसका मतलब है इसके बटे में है। देखो 5 इसके बटे में, तो 9, 81 बटे जो 49 है वो इसके बटे में, तो 9/7 और बटा 49/9, 81/49। ओके, ये इसके बटे में आ जाएगा। इसके बटे में देखो आ गया। अब देखो यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा होती है, अंदर से अंदर वाले की, बाहर से बाहर वाले की, और जो ऊपर होता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो 9 ऊपर है, तो 9 गुणा किससे होगी इसकी, 91 से बाहर वाले के। यहाँ पर ये कितना है, 49 है। ओके, यहाँ पर इसकी और इसकी गुणा होगी, तो 9 गुणे 49/7 गुणे 81, ये इसकी गुणा हो गई। अब देखो हम इसे, देखो यहाँ पर 9/7, 9/7, 49/81, 49/81 है, तो इसीलिए हम भाग से यदि गुणा गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो ये भिन्न जो होती है वो अप्रूप पलट जाती है। ओके, अब हम इसे काट कर देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर देखो, 7 एकम 7, 7 सती 49, गुणे का निशान है, कहीं से कुछ भी काट सकते हैं। ओके, और अंश अंश बटे हर में होना चाहिए। देखो ये अंश है, ये हर है, हम आसानी से काट सकते हैं। 9 एकन्ना 9 और 9 नमा 81, तो हमारे पास कितना है, 7/9। क्यों इसे हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1/1 इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम इसे लिख भी दें 1 गुणे 1, चाहे इधर लिखो चाहे उधर, तो इसका मतलब 1 से ही गुणा है, और 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो 9/7, 7/9 हो गया, वो हमारा आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, हमारा आंसर है।